तो हम बात करते हैं यार हर्षवर्धना की, जो कि वर्धन डायनेस्टी के रूलर थे। हर्षवर्धन की बात करते हैं, जो कि 606 से लेके 647 ईडी तक रूल किया था। नेक्स्ट बिग एम्पायर आफ्टर द गुप्ता एम्पायर वाज द वर्धन डायनेस्टी, जो कि हर्षवर्धन के दौरान हमको देखने को मिला था। एंड कहाँ कहाँ से हमको पता चलता है भाई हर्षवर्धन के बारे में, तो हम बात करते हैं अबाउट दी सोर्सेस ट्रेसिंग हिस्ट्री ऑफ हर्षा। सो सोर्सेस ट्रेसिंग द हिस्ट्री ऑफ हर्षा की बात कर रहे थे। तो इसमें हमको समझ आता है हर्षा चरिता से समझ आता है भाई हर्षा के बारे में। हर्षा चरिता क्या है? इट इज़ दी ये जीवनी है भाई हर्ष का, ठीक है। एंड इसको किसने लिखा है? बाना भट्टा ने, जो कि कोर्ट पोएट थे हर्षवर्धन के। हर्षा चरिता बाई बाना भट्टा। एंड हु वाज बाना भट्टा? ही वाज दी कोर्ट पोएट ऑफ हर्षा। एंड एक इम्पॉर्टेंट ट्रैवलर जो कि हर्षवर्धन के समय आए थे वो कौन थे? हुआंग सांग। तो इनकी जो ट्रैवल अकाउंट्स हैं उनको उनसे भी हमको समझ आता है भाई हर्षा के बारे में। तो फाहियान जो थे वो गुप्ताज के समय आए थे, एंड हुआंग सांग एक चाइनीज ट्रैवलर जो कि हर्षा के समय आए थे। ये इंपॉर्टेंट है, दो नाम हमारे पास हमसे इम्पॉर्टेंट यार पता होना चाहिए। एंड जो ड्रामास जो लिखे गए इनके समय यार, है ना, जो कि इन्होंने लिखे थे बिकॉज एक बहुत बड़े कवि भी थे, सो उनसे भी समझ आता है। सो रिटन बाई हर्षा, जिसमें हम बात करते हैं अबाउट रत्नावली। रत्नावली, नागानंदा एंड प्रिया दर्शिका। एंड जो मधुबन प्लेट इंस्क्रिप्शन है एंड जो सोनपत इंस्क्रिप्शन है ना, वो भी हमारे पास एक तरह से क्रोनोलॉजी ऑफ हर्षा को बताते हैं यार। मधुबन प्लेट इंस्क्रिप्शन एंड दी सोनपत इंस्क्रिप्शन, जो कि क्रोनोलॉजी ऑफ हर्षा के बारे में बताते हैं। एंड जो भास्करा इंस्क्रिप्शन है जहाँ पे हमारे पास हर्षा का सिग्नेचर देखने को मिला है भाई। सो भास्करा इंस्क्रिप्शन में हमको क्या देखने को मिला? सिग्नेचर ऑफ हर्षा। तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हमको पता होना चाहिए भाई, ठीक है। यहाँ पे हर्षा चरिता किसने लिखा है? बाना भट्टा ने, ठीक है। हुआंग सांग किसके समय आए थे? हर्षा के समय। रत्नावली किसने लिखा है? हर्षा ने। नागानंदा एंड प्रियदर्शिका ये सब किसने लिखा है? हर्षा ने लिखा है। मधुबन प्लेट इंस्क्रिप्शन एंड सोनपत इंस्क्रिप्शन जो है कि इन्हीं के समय लिखे गए थे, तो क्रोनोलॉजी ऑफ हर्षा को बताता है। भास्करा इंस्क्रिप्शन जहाँ पे सिग्नेचर ऑफ हर्षा के बारे में हमको सिग्नेचर ऑफ हर्षा देखने को मिले। सब इंपॉर्टेंट है यार, क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें हर्षवर्धन की 625 एडी में, है ना, यहाँ पे हर्षा का जब पीक था यहाँ पे 625 एडी में जब उन्होंने राज किया, तो उस समय इंडिया का हालत कैसा था? इंडिया का ज्योग्राफिकल कहाँ से कहाँ तक इंडिया जो राज करते थे यहाँ पे उसकी बात करें।
सो यहाँ पे इंडिया के अंदर हम हर्षा की जो डायनेस्टी उसकी बात करें तो हर्षा का जो एम्पायर था यहाँ पे ये नॉर्दर्न इंडिया में फैला हुआ था यार यहाँ पे। ओके एंड इस साइड हमारे पास साउथ की बात करें तो यहाँ पे चालुक्यास थे यहाँ पे हमारे पास। यहाँ पे कौन थे? चालुक्यास, डेक्कन के अंदर, ठीक है। एंड साउथ में इधर कौन था भाई? पल्लवास थे इधर। एंड यहाँ पे कौन था? यहाँ पे गौडास थे। सो दिस इज दी एम्पायर ऑफ हर्षा। दिस आर चालुक्यास। यार चालुक्यास कैपिटल क्या था? बादामी, ठीक है। एंड इधर हमारे पास कौन थे? पल्लवास। एंड इधर हमारे पास गौडास। इधर हमारे पास मैत्रिकास भी थे यार, गुजरात वाले एरिया में मैत्रिकास इधर। ये हमने बात की अराउंड 625 एडी में जो इंडिया का जो किस एरिया पे कौन राज करते थे वो हमने बात की यार। पल्लवास ऊपर में थे, नीचे पांड्यास एंड चेरास थे थोड़ा थोड़ा पार्ट में, ठीक है। यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा समझें, ज़्यादा चीज़ों को ज़्यादा कन्फ्यूजिंग ना हो। यहाँ पे पल्लवास हो गए, इधर कुछ पार्ट में चेरास थे, यहाँ पे पांड्यास थे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द अर्ली लाइफ ऑफ हर्षा की। अर्ली लाइफ ऑफ हर्षा के अंदर जो गुप्तास थे, उसके बाद कौन आया भाई? है ना, गुप्तास की बात करते हैं। देखो गुप्तास के अंदर फ्यूडिशरीज थे भाई हमारे पास, जो पुष्य भूतिस थे। गुप्तास के अंदर पुष्य भूतिस जो थे वो क्या थे? फ्यूडिशरीज थे, मतलब एक इनके एक पार्ट थे यार। बट वो एक तरह से इंडिपेंडेंट हो गए जब गुप्ता वीक होना चालू हुआ। दे कॉल्ड देम सेल्फ, जब ये पुष्य भूतिस गुप्ता के हाथों से निकलने लगे, एंड दे कॉल्ड देम सेल्फ एज वर्धन्स। and they assume independence after the हुन इन्वेजन। और हुन इन्वेजन किसने रुका था? कुमारा गुप्ता ने रोका था भाई। सॉरी, सकंद गुप्ता ने यहाँ पे एक तरह से हुन इन्वेजन को रोका था गुप्ताज में, सकंद गुप्ता, है ना। कुमारा गुप्ता ने तो यहाँ पे क्या बनाया था भाई? नालंदा यूनिवर्सिटी का फाउंडेशन ले गया था, ठीक है। तो उसके बाद इन्होंने इंडिपेंडेंस ले लिया गुप्ताज ने, मतलब जो गुप्ताज के अंदर जो पुष्यभूति थे अपने आप को एक तरह से इंडिपेंडेंस घोषित कर दिया। एंड फर्स्ट इंपॉर्टेंट किंग ऑफ पुष्यभूति डायनेस्टी इज प्रभाकर वर्धना। फर्स्ट तो जो पुष्यभूति थे वही जाके वर्धना अपने आप वो ना वर्धन्स कहलाए भाई। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट किंग ऑफ पुष्यभूति डायनेस्टी इज
प्रभाकर वर्धना। एंड जो ये हर्षवर्धन थे, कैपिटल क्या था भाई? थानेश्वर। कैपिटल क्या था? थानेश्वर। ठीक है भाई। तो अर्ली लाइफ ऑफ हर्षा के अंदर पहले तो ये फ्यूडिशियरीज थे यार, यहाँ पे हर्षा है ना, पुष्यभूतिस जो गुप्तास के अंदर पुष्यभूतिस जो थे वो फ्यूडिशियरीज थे। वो बाद में अपने आप को वर्धन्स कहलाना चालू कर दिया। हुन इन्वेजन के बाद एक तरह से ये इंडिपेंडेंस एज्यूम किया। फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट किंग थे पुष्यभूति डायनेस्टी के यहाँ पे, वो कौन थे? प्रभाकर वर्धन। कैपिटल क्या था भाई वर्धन्स का? थानेश्वर। तो यहाँ पे जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट किंग ऑफ द पुष्यभूति डायनेस्टी थे प्रभाकर वर्धन, उनकी बात करें आगे के कौन कौन से रूलर्स थे और क्या चीज़ें हुई थी। सो जो प्रभाकर वर्धन थे, इनके कितने बच्चे थे भाई? इनके 3 बच्चे थे। ठीक है, एक राज्यवर्धन, एक बेटी थी राजश्री, और एक बेटा था हर्षा। 2 बेटा 1 बेटी थे। ठीक है, जो राजश्री थी, इसकी शादी हुई थी गृहवर्मन से, जो कि एक मुखरी रूलर थे। एंड इसको किसने मार दिया? इट इज किल्ड बाई देवगुप्ता एंड संसका, जो कि रूलर थे बंगाल के एंड मालवा। इन्होंने मिलके इसको मार दिया भाई। देवगुप्ता जो कि किसके रूलर थे? रूलर ऑफ मालवा। एंड जो ससनका जो कि रूलर थे ऑफ द बंगाल, इन्होंने मिलके इसको गृहवर्मन को मार दिया। सो ये जो देवगुप्ता है, इसको किसने मारा? इसके भाई ने। बदला लेने के लिए अपनी बहन के पति को मार दिया था ना भाई, इन दोनों ने मिलके। तो ये राज्यवर्धन ने यहाँ पे किसको? देवगुप्ता को मार दिया। इट इज किल्ड बाई राज्यवर्धन। ठीक है, एंड इस राज्यवर्धन को ये जो सांसका है, सांसका ने मार दिया कि इसने अपने जो दोस्त जिसके साथ मिलकर इसने गृहवर्मन को मारा था, उसको इसने मार दिया। इसलिए सांसका ने क्या किया? राज्यवर्धन को मार दिया, है ना। और उसके बाद इस सांसका को, जिसने इसके भाई को मारा था, हर्षा ने मारा। ठीक है, इट इज किल्ड बाई हर्षा। तो अपने भाई का बदला लेने के लिए हर्षा ने संसका को मार दिया। ठीक है, तो ये सक्सेशन की चीजें चली थी। एवरेज हिज ब्रदर इन लॉ डेथ, जो भाई था, मतलब जो इसका जीजा था, उसको बदला लेने के लिए राज्यवर्धन ने किसको मारा था? देवगुप्ता को। एंड देवगुप्ता का बदला लेने के लिए संसका ने मार दिया किसको? राज्यवर्धन को। एंड राज्यवर्धन को डेथ को बदला लेने के लिए हर्षवर्धन ने किसको मार दिया? संसका को, है ना। मतलब दोनों का, अपने भाई के मर्डर का और अपने जीजा के मर्डर, दोनों का बदला लेने के लिए हर्षवर्धन ने संसका को मारा। हर्षा की बात करें, rescued his sister who escaped into forest। अपनी बहन जो जिसको देखो,
ये जो गृहवर्मन को जब मारा था संस्का एंड गुप्ता ने, तो उसकी जो बहन थी राजश्री वो कहाँ चली गई थी, जंगलों में चली गई थी, तो उसको रेस्क्यू किया एंड अपने जो भाई थे राज्यवर्धन और जो गृहवर्मन है उन दोनों के बदला लेने के लिए इसने सांसका को मारा भाई। ओके, तो ये हमने बात की जो सक्सेशन की चीज़ें हुई थी यहाँ पे हर्षवर्धन डायनेस्टी के अंदर। ठीक है भाई। प्रभाकर वर्धन पहला रूलर था। राज्यवर्धन, राजश्री और हर्षा ये भाई, यानी राजश्री बहन थी, दोनों भाई थे राज्यवर्धन और हर्षा। तो गृहवर्मन जो था ये इस राजश्री से शादी की, उसके बाद ये इनका जीजा था। तो जिसको किसने मारा दिया, देवगुप्ता ने और संसका ने। संसका को मतलब देवगुप्ता किसने मारा, राज्यवर्धन ने। राज्यवर्धन को किसने मारा, संसका ने। और संसका को किसने मारा, हर्षा ने। तो ये हर्षा वही है जो हर्षवर्धन डायनेस्टी का सबसे महान रूलर था। हर्षा जिसकी हम मेन बात करेंगे वो ये है। ठीक है, तो ग्रेट रूलर ऑफ द हर्षवर्धन डायनेस्टी इज हर्षा। तो यहाँ पे हम बात करते हैं अबाउट द मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट ऑफ द हर्षा। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट दी मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट। सो हर्षा की अगर मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट की बात करें सो हर्षा ड्रूव आउट संस्का फ्रॉम कन्नौज यार, एंड भगा दिया कन्नौज से उसको, संस्का को मार दिया उसको, और कन्नौज को अपना कैपिटल बनाया। पहले कैपिटल क्या था हर्षा का, पहले हर्षवर्धन डायनेस्टी का जो कैपिटल था पुष्यभूति के नाम से जाना जाता था, थानेश्वर इनका कैपिटल था। बट बाद में इन्होंने संस्का को हटा दिया, बंगाल का जो रूलर था उसको मार दिया, और हर्षा ने क्या किया, कन्नौज को अपना कैपिटल बनाया। ड्रूव आउट संस्का from Kannauj and made Kannauj his capital, and defeated ध्रुव ध्रुव सेना टू को हराया भाई, जो कि वल्लभी थे। एंड जो कैंपेन है अगेंस्ट सिंध वो इन्होंने चालू किया, जो कि उतना खास नहीं था, इनकन्क्लूसिव था। नेपाल को एक्सेप्ट किया है ना इन्होंने ही, यहाँ पे नेपाल को एक्सेप्ट करवाया कि भाई ओवर लॉर्डशिप कि नेपाल तू हमारे अंदर रहेगा। ऐसा किसने साबित करवाया भाई, हर्षा ने। एंड इन्होंने कंट्रोल किया ओवर कश्मीर, कंट्रोल ओवर कश्मीर। ठीक है, हर्षा ने क्या किया, कंट्रोल हासिल किया कश्मीर के ऊपर। एंड हर्षा ने मेंटेन किया कॉर्डियल रिलेशन विथ जो भास्कर वर्मन था, मतलब जो असम के रूलर्स थे उनके साथ एक तरह से क्या किया, कोऑर्डिनल रिलेशन, अच्छा रिश्ता बना के रखा था। मेंटेन्ड cordial relation with भास्कर वर्मन दी रूलर ऑफ असम। एंड जो सक्सेसफुली मिलिट्री कैंपेन इन्होंने लेड किया अगेंस्ट द कलिंगा ऑफ उड़ीसा। सक्सेसफुल मिलिट्री कैंपेन अगेंस्ट
कलिंगा, उड़ीसा, but was defeated by पुलकेशन द सेकेंड, ठीक है, ऑफ द वेस्टर्न चालुक्यास। नर्मदा के ऊपर नहीं जा पाए हर्षवर्धन को किसने, पुलकेशन द सेकेंड ने हरा दिया था, ऑफ द वेस्टर्न चालुक्यास। जो कि हमने बताया ना भाई, यहाँ पे वर्धन था तो ये चालुक्यास थे, चालुक्यास के जो वेस्टर्न चालुक्यास हैं उसमें यहाँ पे पुलकेशन द सेकेंड थे, उसने हर्षा को डिफीट किया यार। तो ये किसको क्रॉस नहीं कर पाए थे, नर्मदा रिवर को क्रॉस नहीं कर पाया, तो उसने मतलब हरा दिया ना, इसलिए उसने कुड नॉट एक्सटेंड हिज किंगडम बियॉन्ड नर्मदा। हर्षा जो था कुड नॉट एक्सटेंड हिज किंगडम बियॉन्ड नर्मदा रिवर। ओके, तो हमने बात की अबाउट द मिलिट्री कन्क्वेस्ट ऑफ हर्षा की, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इन्होंने कैपिटल किसको बनाया, कनौज को, ठीक है। ध्रुव सेना 2 को हराया था, है ना, वल्लभीज के, एंड नेपाल एक्सेप्ट किया ओवर लॉर्डशिप अंडर हर्षा यार, है ना, कंट्रोल किया कश्मीर को, एंड कॉर्डियल रिलेशन बनाया था विद दी रूलर्स ऑफ असम यार, जो कि भास्कर वर्मन था। एंड कलिंगा ऑफ उड़ीसा के अगेंस्ट सक्सेसफुल कैंपेन किया, बट इसको हराया किसने, इट इज डिफीटेड बाय पुलकेशन द सेकंड ऑफ वेस्टर्न चालुक्यास। हर्षा को हरा दिया इसने, तो नर्मदा से आगे बढ़ने नहीं दिया, ठीक है भाई। तो हमने बात की बड़ी हर्षा के मिलिट्री कन्क्वेस्ट की। हर्षा के मिलिट्री कन्क्वेस्ट के बाद हम बात करेंगे अबाउट दी बुद्धिज्म। हर्षा का क्या लेना देना था बुद्धिज्म के साथ, ठीक है। उसका जो है ना लेन देन है विद बुद्धिज्म, वो थोड़ा सा यहाँ पे हमको समझना है, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है और ये इम्पोर्टेंट भी है। हर्षा एंड बुद्धिज्म, गुप्ता जो थे वो तरह से हिंदुज़म पे बहुत ज़्यादा बिलीव रखते थे, तो वहाँ पे हिंदुज़म की बात की हमने। हर्षा के अंदर हम बात करेंगे अबाउट बुद्धिज़्म की। तो यहाँ पे चीज़ें क्या है यार, चीज़ें ये हैं कि जो हर्षा थे, है ना, यहाँ पे हर्षवर्धन के समय जो सैविज्म था, हिनायाना बुद्धिज़्म, हर्षा जो थे पहले, तो पहले हर्षा जो थे वो सैविज्म पे विश्वास रखते थे, शिवा के भक्त थे। फिर उन्होंने यहाँ पे हिनायाना बुद्धिज़्म पे बिलीव करना शुरू कर दिया, एंड हिनायाना बुद्धिज़्म से इनको कन्वर्ट कर दिया महायाना बुद्धिज़्म में। किसने, इट इज कन्वर्टेड बाय वैंग सांग, ठीक है। हुआंग सांग ने क्या किया, उनको पहले हिनायाना बुद्धिज़्म पे विश्वास रखते थे, फिर उनको महायाना बुद्धिज़्म में कन्वर्ट करवा दिया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है भाई, पहले शैविज्म शिव भक्त थे, फिर हिनायाना बुद्धिज़्म पे विश्वास करना चालू किया, फिर हुआंग सांग ने उनको महायाना बुद्धिज़्म पे कन्वर्ट कर दिया। ये पूछा था भाई हमसे इनके रिलीजन के बारे में, बुद्धिज़्म के बारे में, है ना। इन्होंने यहाँ पे प्रोहिबिट कर दिया दी यूज़ ऑफ एनिमल फूड यार, एंड पनिश किया उनको, जो कि किसी भी जनजाति को, जीते जीते लोग को यहाँ पे अगर किसी ने मारा तो उनको पनिशमेंट देना चालू किया। सो तरह से बहुत तो चीज़ों को समझते थे यार, दूसरे जानवर को भी ये इज्जत देते थे। सो यूज़ ऑफ एनिमल फूड को यहाँ पे इन्होंने बैन कर दिया, एंड पनिश दोज हु किल्ड एनी लिविंग बीइंग। बहुत सारे स्तूपास, क्योंकि ये महायाना बुद्धिज्म विश्वास रखते थे, तो यहाँ पे बहुत सारे स्तूपास, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज, ट्रैवलर रेस्ट बनाया भाई इन्होंने, इरेक्टेड thousands of stupas, Buddhist monasteries
एंड ट्रैवलर रेस्ट। जो गैदरिंग था यहाँ पे ऑल रिलीजन्स का गैदरिंग देखने को मिला भाई यहाँ पे। हर्षा के समय 5 साल में हर रिलीजन को एक साथ यहाँ पे बैठा के गैदरिंग कराते थे। सो ये हर्षा के समय देखने को मिला यार। सो गैदरिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ऑल रिलीजन वंस इन 5 years। एंड इन्होंने जो बुद्धिस्ट मॉन्क है उनको एक साथ टुगेदर एक साथ लाया और उनको एग्जामिन बुद्धिस्ट डॉक्ट्री पे डिस्कस करने पे है ना एक तरह से बढ़ावा दिया यार। ब्रॉट बुद्धिस्ट मॉन्क्स टुगेदर frequently to discuss and examine बुद्धिस्ट डॉक्ट्रिन्स। ठीक है, तो इन्होंने बात की बट हर्षा एंड बुद्धिज़्म की। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखना भाई। इन्होंने आपसे कोई पूछा कि भाई एनिमल फूड को इतिहास में कौन सा रूलर था जिसने प्रोहिबिट करने की बात की, तो हर्षा बोलना है आपको। बहुत सारे स्तूपास खड़े किए यहाँ पे, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज बनाए, बिकॉज ये खुद महायाना बुद्धिज्म विश्वास रखते थे, है ना। हर रिलीजियस लोगों का गैदरिंग करते थे हर 5 साल में। तो ये जो है ऐसा क्वेश्चन आता है भाई कि किस रूलर ने यहाँ पे गैदरिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हर रिलीजन के यहाँ पे 5 साल के अंदर सोचा था, किया था, तो आपको बताना है हर्षा यार। ठीक है, इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा। सो इन्होंने बहुत सारे बुद्धिस्ट मॉन्क्स को आपस में लाया और उनको डिस्कस करने में प्रोत्साहन दिया डॉक्ट्रिन को। ये हमने हर्षा एंड बुद्धिज्म की बात की। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट हर्षा एडमिनिस्ट्रेशन की। हर्षा एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें सो यहाँ पे हम बात करते हैं कि देखो यहाँ पे ये गुप्तास के जैसे ही ऑर्गेनाइजेशन रखते थे यार। सो दे ऑर्गेनाइज्ड, दैट इज सेंट्रल यार, ऑर्गेनाइज्ड ऑन दी सेम लाइन ऑफ हर्षा, मतलब ऑन दी सेम लाइन ऑफ गुप्तास, बिकॉज ये फ्यूडिशरीज थे गुप्तास के। एंड जो किंग था इट मेड फ्रीक्वेंट विजिट ऑफ इंस्पेक्शन। जो डोमिनियन था इनका, कहाँ कहाँ पे राज करते थे उसके जगहों पे जाके यहाँ पे इंस्पेक्शन करते थे। सो किंग मेड फ्रीक्वेंट विजिट्स ऑफ इंस्पेक्शन थ्रू आउट हिज डोमिनियन। एंड जो टैक्सेशन था वो एक तरह से बहुत कम था यार, टैक्सेशन ज़्यादा दिक्कत नहीं था। सो टैक्सेशन इज़ वेरी लेस और टैक्सेशन वॉज लाइट एंड एक तरह से फोर्स लेबर भी रेयर था यहाँ पे, क्योंकि गुप्ताज के समय हमको फोर्स लेबर विस्तीस देखने को मिलता था, यहाँ पे ऐसा नहीं था, फोर्स लेबर वॉज रेयर। टैक्स की बात करें तो 1/6 प्रोड्यूस इज कलेक्टेड एज लैंड टैक्स। क्रूअल पनिशमेंट यहाँ पे मॉरियस का जो था ना भाई, गला काट दिया, फांसी लगा दी, ये सब पनिशमेंट अभी भी कंटिन्यूड रखे भाई, जो गलत काम करेगा उसके लिए। सो क्रूअल पनिशमेंट ऑफ मौर्यन पीरियड इट इज़ कंटिन्यूड। अगर हम आर्मी की बात करें तो जो हर्षा के आर्मीज थे इसके अंदर यहाँ पे हमको क्या क्या देखने को मिलता था यार। यहाँ पे 4 मेन डिवीज़न में आर्मी डिवाइडेड था हर्षा के समय। दी आर्मी कंसिस्टेड ऑफ 4 डिविजन्स। जहाँ पे हम बात करते हैं अबाउट फुट चलने वाले सोल्जर्स थे, घुड़सवार थे, हॉर्स पे रहने वाले, घोड़े ना रथ पे रहने वाले सैनिक थे, एंड एलिफेंट पे लड़ने वाले सैनिक थे। तो ये हमने बात की अबाउट दी हर्षा एडमिनिस्ट्रेशन की। एडमिनिस्ट्रेशन के आपको समझना है भाई यहाँ पे
फ्रीक्वेंट इंस्पेक्शन होते थे यहाँ पे, जो ये डोमिनियन है वहाँ पे। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। हर्षा के एडमिनिस्ट्रेशन में टैक्सेशन जो था उतना ना ज़्यादा नहीं था, फोर्स लेबर भी रेयर था। 1/6 इज प्रोड्यूस एज अ लैंड टैक्स, क्रूअल पनिशमेंट अभी भी हमको देखने को मिलता था। आर्मी 4 डिवीज़न में डिवाइडेड था यार। नेक्स्ट, हर्षा के एडमिनिस्ट्रेशन के बाद हम बात करते हैं अबाउट दी सोसाइटी। हर्षवर्धन के समय जो सोसाइटी थी वो कैसी थी यार? तो यहाँ पे सोसाइटी को अगर हम देखें हर्षा के समय, सो 4 फोल्ड्स में यहाँ पे सोसाइटी जो थी डिवाइडेड थी। एक ब्राह्मण, क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्रास। ब्राह्मण दे वेर गिवन लैंड ग्रांट्स, ठीक है, ब्राह्मण्स को क्या मिलता था? लैंड ग्रांट्स मिलते थे यहाँ पे। एंड क्षत्रियास, ये जो थे ये रूलिंग क्लास थे। उसके बाद वैश्यास जो थे ये मेनली ट्रेडर्स थे यार। इसके बाद शूद्रास की बात करें तो दे प्रैक्टिस्ड एग्रीकल्चर। तो 4 डिवीज़न में सोसाइटी डिवाइडेड था ना। अगर हम बात करें सोसाइटी के अंदर वुमेन की बात ना करें ऐसा हो ही नहीं सकता। सो पोजीशन ऑफ वुमेन की बात करें तो इट इज़ नॉट सेटिस्फैक्ट्री यार। इन गुप्तास ऑल्सो इट इज़ नॉट सेटिस्फैक्ट्री, इन हर्षवर्धन डायनेस्टी इट इज़ ऑल्सो नॉन सेटिस्फैक्ट्री। मतलब यहाँ पे इंस्टीट्यूशन ऑफ स्वयंवरा ये डिक्लाइन, मतलब लड़की को अपने वर चुनने की जो आज़ादी मिलती थी स्वयंवर से वो यहाँ पे ख़त्म होने लगा, डिक्लाइन होने लगा। सो जहाँ जहाँ पे स्वयंवर का जो चीज़ें थी ना वहाँ वहाँ पे वुमेन का स्टेटस अच्छा था। सो इंस्टीट्यूशन ऑफ स्वयंवर डिक्लाइंड। रीमैरिज ऑफ विडो की बात करें, इट इज़ नॉट परमिटेड। डावरी जो था, दहेज प्रथा भी बहुत कॉमन थी यार। जहाँ पे डावरी या फिर दहेज प्रथा कॉमन है वहाँ पे लड़कियों का वुमेन अच्छा कैसे हो सकता है? सती प्रिवेलेंट था, तो लड़कियों के बारे में, बच्चों के बारे में अर्ली मैरिज देखने को मिलता था। तो यहाँ पे उतना अच्छा स्टेटस नहीं था भाई वुमेन का ड्यूरिंग दी वर्धन, ठीक है। गुप्तास के समय भी अच्छा नहीं था, वर्धन के समय भी अच्छा नहीं था। मौर्य समय एक तरह से थोड़ा सा अच्छा था, अर्ली वैदिक में भी अच्छा था। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट इकोनॉमी की, ठीक है। सोसाइटी की बात करें, अगर हम इकोनॉमी की बात करें ड्यूरिंग दी हर्षा, सो यहाँ पे हम बात करते हैं अबाउट ट्रेड एंड कॉमर्स, वो डिक्लाइन होने लगा यार। ट्रेड एंड कॉमर्स हैड डिक्लाइंड। 3 काइंड ऑफ टैक्सेस हमको मेन देखने को मिलते थे हर्षवर्धन के समय। एक भागा जो कि लैंड का 1/6 प्रोड्यूस दिया जाता था, एक हिरण्या एंड एक बली। ये 3 टाइप के टैक्स देखने को मिलते थे हर्षवर्धन के समय, है ना। एंड यहाँ पे जो ट्रेड में डिक्लाइन देखने को मिला उससे हैंडीक्राफ्ट एंड एग्रीकल्चर अफेक्ट हुआ भाई। एंड जो कि गोल्डन एज था गुप्तास के समय, यहाँ पे वो डिक्लाइन होने लगा एक तरह से, है ना। ट्रेड होगा तभी तो एग्रीकल्चर ज़्यादा होगा, है ना। हैंडीक्राफ्ट वाले को प्रोत्साहन मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ट्राई करेंगे, बट यहाँ पे ट्रेड डिक्लाइन होने लगा। एंड इसके वजह से सेल्फ सफिशिएंट विलेज इकोनॉमी में एक तरह से बढ़ावा देखने को मिला। ट्रेड कम होने लगा ना भाई, तो अब खुद ही सेल्फ सफिशिएंट रहने की कोशिश करने लगे। सो लेड टू द राइज ऑफ सेल्फ सफिशिएंट विलेज इकोनॉमी, ठीक है। तो हर्षा के समय हमने इकोनॉमी के अंदर बात की कि यहाँ पे ट्रेड एंड कॉमर्स जो था वो डिक्लाइन होने लगा।
है ना। भागा, 3 तरह के हैं यहाँ पे टैक्सेस देखने को मिलते थे, भागा, हिरण्य और बलि। सेल्फ सफिशिएंट विलेज देखने को मिले बिकॉज ऑफ द डिक्लाइन इन द ट्रेड यार। एंड सोसाइटी की बात करें तो 4 डिवीजन देखने को मिला था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रा में डिवाइडेड था। पोजीशन ऑफ वुमेन इज़ नॉट सेटिस्फैक्ट्री। तो ये हमने बात की अबाउट व्हाट, ये हमने बात की अबाउट दी हर्षवर्धन की, ठीक है। एंड हर्षवर्धन के एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी, इकोनॉमी की बात की। उस समय हर्षा और बुद्धिज्म, पहले वैष्णव, पहले जो थे शिविज्म, शिवा के भक्त थे। हर्षा फिर हिनायाना बुद्धिज्म में कन्वर्ट हुए। उसके बाद ह्वेंसांग जब विजिट किए थे हर्षा के समय, उन्होंने उनको महायाना बुद्धिज्म में कन्वर्ट करा दिया, है ना। हर्षा के मिलिट्री कन्क्वेस्ट की बात की, जो सक्सेशन का एक तरह से लड़ाई हुआ था उसकी बात की, अर्ली लाइफ ऑफ हर्षा की बात की यार हमने। और किस किस चीज़ों से हमको हर्षा के बारे में पता चलता है, दी सोर्सेस ट्रेसिंग द हिस्ट्री ऑफ हर्षा की बात की, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ द हर्षवर्धन डायनेस्टी इज हर्षा, ठीक है। तो हमने हर्षवर्धन डायनेस्टी की बात की। द नेक्स्ट ग्रेट रूलर, नेक्स्ट ग्रेट डायनेस्टी और नेक्स्ट गेस्ट एम्पायर ऑफ द गुप्ताज, ये थे हर्षवर्धन यार।